आज हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए प्रत्यास्थता वाले पाठ से एक टॉपिक ले रहे हैं। दो दृढ़ आधारों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न तनाव बल, फोर्स डेवलप्ड इन कूलिंग ए वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट। तो देखिए, जब हम किसी तार को दो दृढ़ आधारों के बीच में कसते हैं तो तार को ठंडा करने पर आधार जो है उन पर एक फोर्स अप्लाई होता है तार के द्वारा। तो उस फोर्स को हमें निकालना, जिसे हम तनाव बल कहेंगे। तो देखिए, कोई तार है, जब हम उसके टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं तो टेम्परेचर में परिवर्तन करने से उसकी लंबाई में डेल्टा एल का परिवर्तन हो जाता है। तो तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, या पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, तो अल्फा बराबर उसका सूत्र लगा देंगे डेल्टा एल अपान एल गुणा डेल्टा टी, यानी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई गुणा ताप में वृद्धि। तो इस सूत्र से हम विकृति निकाल लेंगे, डेल्टा एल अपान एल बराबर कैंची गुणा हो जाएगी अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस विकृति को ऊष्मीय विकृति, थर्मल स्ट्रेन कहते हैं, ऊष्मीय विकृति कहते हैं। अब इस विकृति से हम प्रतिबल निकालेंगे, तो इसके लिए हम प्रत्यास्थता वाला सूत्र लगाएंगे। प्रत्यास्थता बाई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, सूत्र से प्रतिबल बराबर हो जाएगा, गैची गुणा कर देंगे बाई इंटू विकृति, विकृति का ये वाला सूत्र लगा देंगे तो आ जाएगा बाई अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो प्रतिबल है, इस प्रतिबल का नाम है तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। और इसका सूत्र हो गया तापीय प्रतिबल बराबर बाई इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। बाई प्रत्यास्थता गुणांक है, अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक है, और डेल्टा टी ताप में कमी है या ताप में वृद्धि है। तो इस तरीके से ये तापीय प्रतिबल का सूत्र हो गया। अब इस प्रतिबल के कारण जो तार है उसमें एक तनाव बल लगेगा, तनाव फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स है इसका सूत्र हो जाएगा तापीय प्रतिबल गुणा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए। तो यहाँ तापीय प्रतिबल का सूत्र लगा के कैपिटल ए से गुणा कर देंगे। तो अतः तार में उत्पन्न तनाव बल हो जाएगा एफ बराबर बाई ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये तनाव, इतना बल जो है, फोर्स जो है, वो दो दृढ़ आधारों के बीच में उत्पन्न हो जाएगा। इस बल का एक दूसरा नाम भी है, अतिकाय बल भी इसको कहते हैं। अब इसमें जो है, ये पाठ में ये सूत्र है, इस सूत्र को समझ लिया होगा आप लोगों ने। अब इस पाठ में एक परिभाषा और आती है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, भंजक प्रतिबल, ब्रेकिंग स्ट्रेस। जो हमने आपको प्रतिबल विकृति वक्र बताया था, तो उस वक्र जो पिछले वीडियो में बताया था आपको, प्रतिबल विकृति वक्र, तो उसमें एक बिंदु बी है। तो उस बिंदु बी तक आपने देखा होगा कि प्रतिबल का मान विकृति के अनुक्रमानुपात में बढ़ता चला जाता है, विकृति के साथ बढ़ता है, और वो प्रतिबल का मैक्सिमम वैल्यू है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को अगर उससे आगे हम प्रतिबल लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो तार टूट जाता है, तार टूट जाता है, ब्रेकिंग हो जाता है। तो भंजक प्रतिबल की क्या परिभाषा बनेगी कि वह अधिकतम प्रतिबल जिसे कोई तार टूटने से पहले सहन कर सकता है, यानी मैक्सिमम जो है वो स्ट्रेस है, वो जिसको वो सहन कर लेगा टूटने से पहले। अगर वहां से जरा सा भी प्रतिबल बढ़ा, तार टूट जाएगा। तो ये हो गया भंजक प्रतिबल कहलाता है। ये परिभाषा भंजक प्रतिबल की है। अब देखिए, एक कभी कभी सूत्र पूछा जाता है कि जैसे कोई तार है और उस तार को हमने किसी आधार से लटका दिया है, तो वो पूछते हैं कि तार की कितनी लंबाई ली जाए कि उस लंबाई पर तार अपने आप टूट जाए। तो उस स्थिति में भंजक प्रतिबल निकलवाते हैं। तो वहां पे जो भंजक प्रतिबल होता है उसका सूत्र लगाते हैं, यहां पे समझना होगा आपको, एल रो जी। ये एल जो है वो तार की लंबाई है, तार की वह लंबाई है जिस पर तार लटकाने से टूट जाता है, और रोह जो है वो घनत्व है,
रो यहाँ पर जो है वो तार के पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी है, और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो एक भंजक प्रतिबल का ये सूत्र ज्यादातर पूछा गया है सवालों में कि वह लंबाई तार की ज्ञात कीजिए जिससे जिस लंबाई पर तार को किसी दृढ़ आधार से लटकाने पर तार अपने आप टूटने की स्थिति में आ जाता है या टूट जाता है। तो वहां पे जो भंजक प्रतिबल है उसका सूत्र एल रो जी, यहाँ पर एल तो उस तार की वह लंबाई है जिस पर तार को लटकाने से तार स्वयं अपने भार के कारण ही टूट जाता है, और रो तार का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है।